ये शिव महापुराण की जय। इस तरह हमने विंध्येश्वर सहायता को सुना। अगली सहायता रुद्र सहायता प्रथम सृष्टि खंड हम प्रारंभ करते हैं। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में नारद ब्रह्मा संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी उन्हें नारद मुँह का प्रसंग सुनाना। काम विजय के गर्भ से युक्त हुए नारद शिव ब्रह्मा और विष्णु के पास जाकर अपने तप का प्रभाव बताते हैं। एक बार नारद मुनि एक गुफा में जाकर कंदरा में जाकर तपस्या करते हैं। तपस्या कई दिनों के करने के पश्चात नारद मुनि को यह अहंकार हो जाता है कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर मैंने तपस्या पूर्ण कर ली है। तब नारद मुनि जाकर ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवताओं के पास जाते हैं। सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव भोलेनाथ के पास जाते हैं और कहते हैं, भोलेनाथ मैंने काम पर विजय पाली। इस तरह उनके आगे गुणगान करते हैं। तब भोलेनाथ प्रसन्न होकर नारद मुनि से यह कहते हैं, हे नारद, आपने काम विजय पाली, आपकी तपस्या पूर्ण हुई। आप इसका वृत्तांत किसी से मत कहिए। लेकिन नारद मुनि अपने गर्व और उससे भरे हुए रहते हैं। वह सीधा ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं, मैंने काम से विजय पाली। ब्रह्मा जी भी यही बात कहते हैं, हे नारद, इसका वर्णन आप किसी से मत कीजिए। लेकिन नारद मुनि तो गर्व से भरे रहते हैं। विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान सब अंतरात्मा से समझ जाते हैं और उठकर नारद मुनि को अपने हृदय से लगा लेते हैं। क्योंकि नारद मुनि भोलेनाथ जो भगवान विष्णु के गुरु हैं उनके पास जाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु नारद मुनि को अपने हृदय से लगा लेते हैं। तब नारद मुनि अपना वृत्तांत विष्णु भगवान को कहकर सुनाते हैं। तब विष्णु भगवान नारद मुनि से कहते हैं, इसका वृत्तांत आप किसी से मत करना और इसका आप सदा ही भक्ति भाव में व्यक्त रहना। तब विष्णु भगवान समझ जाते हैं कि नारद को अहंकार हो गया है अपनी तपस्या का। तब नारद मुनि वहाँ से प्रस्थान करते हैं, जाते हैं। विष्णु भगवान अपनी माया निर्मित, जब नारद मुनि जाते हैं तब विष्णु भगवान रास्ते में उनके मार्ग पर अपनी माया से एक माया निर्मित नगर का निर्माण करते हैं। उस नगर के राजा शील निधि होते हैं। नारद मुनि जाकर देखते हैं यह मार्ग में इतना सुंदर नगर कौन सा है। तब नारद मुनि उस नगर में जाते हैं। जाकर देखते हैं यह नगर तो बड़ा ही सुंदर है। यहाँ समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। और नारद मुनि उस नगर के राजा शील निधि के पास जाकर वार्तालाप करते हैं। तब शील निधि नारद मुनि को रत्न से जड़ा हुआ सिंहासन पर बिठाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तब शील निधि अपनी पुत्री श्रीमती को उन्हें प्रणाम करने के लिए कहते हैं। इस तरह नारद मुनि के मन में काम की उत्पत्ति होती है। तब नारद मुनि श्रीमती को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद दे उनके विषय में बताकर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। तब शील निधि राजा नारद मुनि से कहते हैं, नारद मुनि, मैं अपनी पुत्री श्रीमती के विवाह के संबंध में एक स्वयंवर रख रहा हूँ। आप कृपया कर इसे आशीर्वाद दीजिए। यह सुनकर नारद मुनि आशीर्वाद दे वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं और सीधे विष्णु भगवान के पास जाते हैं। क्योंकि नारद मुनि काम से पीड़ित हो जाते हैं। तब नारद मुनि विष्णु भगवान से कहते हैं, प्रभु, आपसे सुंदर इस सृष्टि में कोई नहीं है। मैं विवाह करना चाहता हूँ। कृपया कर आप अपना रूप मुझे दे दीजिए।
इस प्रकार विष्णु भगवान प्रसन्न होकर नारद मुनि से कहते हैं, तथास्तु। भगवान विष्णु नारद मुनि को अपना रूप दे देते हैं, लेकिन मुख बंदर का रहता है। इस तरह नारद मुनि अपने को सुंदर समझकर शील निधि के यहाँ पर स्वयंवर में जाकर बैठ जाते हैं। समस्त राजा और समस्त प्राणी उन्हें देखकर मन ही मन खूब हंसते हैं। इस तरह नारद मुनि सोचते हैं कि मुझे इतना सुंदर हूँ कि सब लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तब नारद मुनि अपना सुंदर शरीर लेकर स्वयंवर में जाकर बैठ जाते हैं। तब इसी बीच वह सुंदर राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई, अपनी सखियों से घिरी हुई अंतपुरम वहाँ आई और अपने साथ हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर में भ्रमण करने लगती है। लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्वा शोभा पा रहे उस व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का चुनने के लिए सभा में भ्रमण करने लगती है। नारद मुनि भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनवांछित वर को ना देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी डर गई कि मेरा मनपसंद तो वर है ही नहीं। तब राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई और सोचने लगी कि मैं यह माला किसके गले में डालूं। वह कन्या दृष्टि उन पर पड़ी। कन्या की दृष्टि भगवान विष्णु वहाँ पर आ पहुँचे। किसी तरह दूसरे लोगों ने उनको वहाँ पर नहीं देखा। केवल उस कन्या ने ही भगवान विष्णु का दर्शन किया। दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी को मुख में प्रसन्नता आ गई और वह भगवान विष्णु के गले में वरमाला डालती है, उनका वरण करती है और वह राजकुमारी को लेकर श्रीमती कन्या को लेकर तुरंत अदृश्य हो जाते हैं और अपने साथ अपने धाम को जा पहुँचते हैं। उधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश होकर अपने अपने भवन को चले जाते हैं। नारद मुनि तो काम वेदना से यातुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विलह और क्रोधित और उदास हो उठे। तब वे दोनों विप्रधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विलह नारद जी से उसी क्षण बोले। दो रुद्रगण, भगवान भोलेनाथ के दो रुद्रगण नारद मुनि के सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले वह नारद मुनि के साथ ही थे। उन्होंने इस प्रकार नारद मुनि से कह दिया, तुम व्यर्थ ही काम मोह से पीड़ित हो रहे हो। सौंदर्य के बल से राजकुमारी को तुम पाना चाहते हो। अपना वानर के समान मुँह तो देख लो पहले। तुम्हारा मुख तो वानर की तरह है। उन रुद्रगणों की यह बात सुनकर नारद को बड़ा ही क्रोध आया और वह शिव की भगवान भोलेनाथ की माया से रहते थे और विस्मय हुए। शिव की माया से मोहित हो उन्होंने दर्पण में अपना मुँह देखा, वानर के समान अपना मुँह देखा। वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहाँ श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप दे दिया, तुम दोनों मुझ ब्राह्मण पर उपहास करते हो, हंसते हो, अतः तुम ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर तुम राक्षस हो जाओगे। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए श्राप सुनकर दोनों ज्ञान शिरोमणि शिवगण मुनि मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। वह यह सोचकर चुप हो गए कि यह तो माया से मोहित है, शिव भगवान की माया से मोहित है। वह दोनों रुद्रगण वहाँ प्रणाम कर वहाँ से श्राप को प्राप्त कर वहाँ से चुपचाप चले गए। बोलिए देवादिदेव महादेव शिव भगवान की जय। तब नारद मुनि
भगवान विष्णु लोक के पहुँचते हैं और विष्णु भगवान पर क्रोधित होते हैं, यह तुमने क्या कर दिया। नारद मुनि भगवान विष्णु को क्रोधपूर्वक फटकारने लगते हैं और उन्हें डांटते हैं, यह तुमने क्या कर दिया। और फिर वे उन्हें श्राप देते हैं। वे भगवान भोलेनाथ की माया से तो मोहित रहते ही हैं, उन्हें दिखता तो है नहीं कौन है क्या है, और वे भगवान विष्णु को श्राप दे देते हैं। श्राप देते हुए कहते हैं, नारद मुनि भगवान विष्णु से कहते हैं, तुम बड़े ही दुष्ट हो। इस तरह के वे वचन इस्तेमाल करते हैं। दूसरों का उत्साह आपसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतकरण मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मद्रा पिलाई और अमृत खुद पी गए और देवताओं को पिला दिया। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष ना पी लेते तो तुम्हारी सारी माया धरी की धरी रह जाती। इस तरह भगवान नारद विष्णु भगवान से कहते हैं, कपट पूर्वक चाल तुम्हारी अधिक प्रिय, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तुम सबसे छल करते हो। भगवान विष्णु ने तुम्हें स्वतंत्र बनवा दिया, भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करते फिरो। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब में भगवान शिव भी पछताते होंगे कि अपनी वरुण देव की प्रामाणिकता आपको जो देव की प्राणिकता दी है वह स्थापित करने वाले महादेव ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बना दिया। ऐसे वचनों का इस्तेमाल कर कर नारद मुनि भगवान विष्णु को कई प्रकार के अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं, बोले नारद मुनि भगवान विष्णु से कहते हैं, जिस रूप से मुझे संयुक्त किया था, बानर जैसे रूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया है वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। अज्ञान से मोहित हुए नारद ने मोह से वश भगवान भोलेनाथ के मोह के वश में आकर श्री हरि को जब इस तरह श्राप दिया, तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए शाप को स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु की दया देखिए, नारद मुनि के दिया हुआ श्राप को उन्होंने स्वीकार कर लिया, जबकि भगवान को किसी भी प्रकार का कोई भी श्राप छू नहीं सकता। फिर भी उन्होंने भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर उन्हें प्रणाम कर नारद मुनि के दिया हुआ श्राप खुद चुपचाप उसको ग्रहण कर लिया और उस श्राप को भुगतने के लिए और तत्पर रहे। इस तरह भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी माया को, जिनके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए, खींच लिया। उस माया के द्रोही होते हुए नारद जी पूर्वव्रत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। पूर्वव्रत ज्ञान हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। नारद मुनि का मोह भंग हो गया। उनके मन में बड़ा ही दुख विस्मय हुआ और अधिक पश्चाताप करने लगे, निंदा करने लगे। उस समय बड़े उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर माया के कारण भ्रम में पड़ गया था नारद मुनि को बड़ा ही पश्चाताप हुआ। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, तुम खेद ना करो, पछताओ मत, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। तुम्हें एक बात बताता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हारा कल्याण होगा।
देखिए भगवान विष्णु भगवान नारद मुनि से श्राप लेने के बाद भी नारद मुनि से कहते हैं तुम्हें एक समय की बात बताता हूँ, सुनो, उसमें निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा। तुम्हें नरक में जाना नहीं पड़ेगा, तुम पछताओ मत, तुम्हारा कल्याण होगा। किसी की अवहेलना कर दी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है। तुमने किसी की अवहेलना कर दी थी, इसी प्रकार भगवान शिव ने तुम्हें इसका फल दिया है। मन में यह दृढ़ निश्चय कर, अब तुम्हें कर्म फल के दाता हैं। तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की ही इच्छा से सब कार्य हुआ करते हैं। शंकर की भगवान को गर्व दूर करने वाले हैं, हर किसी का घमंड को दूर करने वाले हैं। इसी तरह संसार में जितने भी गर्व से भरे हुए प्राणी, मनुष्य, घमंडी लोग होते हैं, उन सब का गर्व भगवान शंकर भोलेनाथ ही उनका गर्व दूर करते हैं। इसीलिए कभी भी इंसान को अपने नाम, रूप, पद, दया, पैसा, ऐश्वर्य, पूजा पाठ, इसका कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। सदा भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कर यही सोचना चाहिए, भगवान भोलेनाथ ने हमें जितना दिया, जैसा दिया, वह बहुत है। शिव के इस नाम रूपधारी दाना दल से बड़े बड़े पाप को नष्ट हो जाते हैं, इसमें किसी प्रकार की संशय नहीं है। संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। इस तरह महामुनि नारद मुनि के सारे पाप तत्काल नष्ट हो गए। संसार भूतल पर पातकों का वृक्ष है, पाप रूपी वृक्ष है, उसकी शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। और नारद मुनि अपने आप को पश्चाताप से भरे हुए, जिस तरह नारद मुनि नारायण नारायण का जप करते हैं, कुछ समय के पश्चात नारद मुनि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह का जप करते हैं। हे भोलेनाथ दीनदयाल, जिस तरह आपने नारद मुनि के ऊपर अनुग्रह की, दया की, इस तरह सभी भक्तों पर आप दया करना। इस तरह हम आपसे विनय करते हैं। भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण और वंदन का स्तमन करके वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए देवादिदेव महादेव शिव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।